नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं न्यूज़ के साथ। और न्यूज़ में ये पता चल रहा है कि इज़राइल ने फिर से एक बहुत लंबी स्ट्राइक की है तेहरान के ऊपर। मतलब काफ़ी लंबा नुकसान किया है ईरान में और काफ़ी बम बरसाए हैं। और वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन डीसी में जो है जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूएस लॉ मेकर्स हैव वोटेड अगेंस्ट अ वॉर पावर मेजर। मतलब कि उन्होंने अगेंस्ट में वोट किया है ट्रम्प के अगेंस्ट में कि ये जो ट्रम्प हरकतें कर रहे हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और साथ ही साथ एक फुटेज जारी किया है पेंटागन ने जिसमें दिखाया जा रहा है कि ये जो ईरान का आयरिस डेना था, मतलब जो युद्धपोत था उनका शिप जो था, लड़ाई वाला वॉरशिप जिसे कहते हैं, उसमें 32 लोग बचाए गए हैं। तकरीबन 80 बॉडी ये निकाली गई। वो श्रीलंकन अथॉरिटी बता रही है कि उसमें से 80 बॉडी, क्योंकि उसको उड़ा दिया था अमेरिका ने। और ये बात ईरान ने बताई हैं बीबीसी को, मतलब न्यूज़ वालों को। वहीं दूसरी तरफ तेल का संकट अभी भी छाया हुआ है। मतलब कि उसकी जो प्राइसिंग है वो कुछ बहुत ज़्यादा कम हमें देखने को नहीं मिली है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वहाँ पे क्या हुआ है कि ईरान ने सारे जो शिप्स हैं ना उनको होल्ड कर दिया है उसके ऊपर। मतलब एक प्रकार से समझिए कब्जा कर लिया और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी उनको मार भी रहा है, जिसकी वजह से इंडिया आपने देखा होगा ये जो पेट्रोनेट एलएनजी का स्टॉक है वो काफ़ी फॉल हुआ है, काफ़ी वहाँ पे प्राइस उसका गिरा है। क्योंकि ये जो एलएनजी या एलपीजी जो भी कहते हैं इसको, ठीक है, इसके ऊपर एक बहुत खतरा मंडरा चुका है। तकरीबन 40% सप्लाई इफेक्ट होने की बातें कही जा रही हैं। दूसरा एक सबसे इंडिकेटर जो हम लोग के सपोर्ट में नहीं है वो है यूएसडी आईएनआर। मतलब कि 92 रुपीज़ के पार हो चुका है यूएसडी आईएनआर, जो कि एक कमज़ोर संकेत है हमारी मार्केट के लिए। कमज़ोर है, लेकिन आज हमारी मार्केट थोड़ा सा विपरीत खुल रही है। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्या है? क्योंकि एक बहुत ही अहम सपोर्ट लेवल पे अभी हम लोग चलेंगे तो उसको चार्ट पे भी देखेंगे। थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट को भी एक बार रीड कर लिया जाए। अगर ग्लोबल मार्केट की तरफ देखेंगे तो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी तीनों ही हाहाकार मचा हुआ था कल हमारी मार्केट में। तकरीबन 1.5 से लेके 1.25% के आसपास का फॉल हम लोगों को नज़र आ रहा था। लेकिन थोड़ा सा कल रात में एक ट्विस्ट आया, ये है कि डाउ जोन्स, एसएनपी और नैस्डैक तीनों के तीनों एक पॉजिटिव उसमें टेन्योर में बंद किए हैं, जो कि तकरीबन 250 पॉइंट है डाउ जोन्स में, 52 पॉइंट नैस्डैक में, और तकरीबन 300 माफ़ कीजिएगा 52 पॉइंट एसएनपी में और 300 पॉइंट तकरीबन नैस्डैक में। मतलब तीनों ही इंडेक्स में एक पॉजिटिव क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिली है। वहीं अगर हम एफआईडीआई डाटा को देखें तो तकरीबन फिर से 8,752 करोड़, मतलब एक हैवी सेलिंग हम लोगों को देखने को मिली है एफआईज की तरफ से। डीआईज ने उल्टा जैसे हर बार की तरीके से 12,000 करोड़ की बाइंग की है। लेकिन अगर हम इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो एफआईज ने इन तीनों ही सेगमेंट में क्या किया, एक अच्छी खासी बिकवाली की है। बहुत मामूली सी स्टॉक ऑप्शंस में क्या किया, इन लोगों ने एक खरीदारी की है। इंडिया विक्स की बात करें तो ये 21 तक पहुंच चुका है। मतलब कल भी तकरीबन 25%, मतलब शायद दिन के दौरान ये ज़्यादा ही हो गया था। और मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा, इंडिया विक्स का चार्ट भी दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये है इंडिया विक्स का चार्ट, जिसको हम लोगों ने अभी मतलब तकरीबन 15-20 दिन पहले अपने एक वीडियो में ऐसे रैंडमली हम लोगों ने कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि जब जब इंडिया विक्स ऐसी ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है ना, और उस वक्त हम लोग कहाँ पे थे? उस वक्त मैं चार्ट को थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा। उस वक्त हम लोग शायद इस एरिया के आसपास हम लोगों ने तब ये वीडियो रिकॉर्ड किया था इंडिया विक्स को लेके, कि हम एक सपोर्ट लेवल पे हैं। इस सपोर्ट से हमें ऊपर की तरफ जंप आता हुआ नजर आ सकता है। और जब ये मार्केट में, ये तो एक फेयर इंडिकेटर है भाई, डर का इंडिकेटर होता है। और जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चलेगा तो हमारी मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। और ये उसने क्या किया है, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दिया है। इस ट्रेंड लाइन को क्या किया है, क्रॉस कर दिया है।
अब देखना ये है कि क्या इस ट्रेंड लाइन की क्रॉस होने के बाद किसी प्रकार का कोई रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलता है, और अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देखने को मिला तो हमारी मार्केट में बहुत हल्की सी, शायद बहुत हल्की सी कवरिंग देखने को मिलेगी। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो जो हमारा चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस है वो अपनी जगह पे जैसे काम करता है वैसे करेगा, क्योंकि अगर इस वक्त गिफ्ट निफ्टी, जिस समय इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, अगर इस वक्त मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो तकरीबन 150 पॉइंट से लेके 160 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है। हमारा गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट से लेके 160 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है। सीधे चलेंगे निफ्टी की तरफ, और अभी आप क्या करें, जैसे ये हमारे सामने वीकली चार्ट है, ये वीकली चार्ट को सिर्फ मैं इसलिए दिखा रहा हूं शुरुआती में, क्योंकि ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरा हिस्सा, मतलब ये कल चीज़ हम कल की डेट में हम लोगों ने ये अपने एनालिसिस वाले वीडियो में भी कवर की है, ठीक है। लेकिन ये इतनी इम्पॉर्टेंट जगह है, इतनी महत्वपूर्ण जगह है दोस्तों, क्योंकि ये पूरा हिस्सा एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे एक बहुत प्यारा स्विंग देखने को मिला है, ठीक है। और सेम उसी जगह पे हमने कल आके क्या की है, क्लोजिंग की है। हम लोगों ने क्या किया है, क्लोजिंग की है। तो शायद इस सपोर्ट का एक इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो हम थोड़ा सा बाउंस बैक पीछे के, मतलब ऊपर की तरफ जो हम करते हुए नज़र आ सकते हैं आज की मार्केट में। पूरी तरीके से हमें अपने सिनेरियो को चेंज नहीं करना है। मैंने आपके सामने यहाँ पे डेली चार्ट लगाया है। डेली चार्ट पे हम लोगों ने बात भी की थी कि देखिए ये हमारे लिए एक बहुत अहम सपोर्ट है, जो पीछे की तरफ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इस तरीके से जो बना था, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, बहुत बहुत सिंपल। आप इसे यूं समझें कि 24,350 ये जो, या 24,350 या 24,300, ये जो पूरा जोन आप देख रहे हैं ना, ये जो पूरा जोन आप देख रहे हैं, जब तक अब मार्केट इसके नीचे नहीं चला जाता, मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं जो हम लोगों ने कल एनालिसिस में कर रखी है, ठीक है। जब तक मार्केट इसके पीछे नीचे नहीं चला जाता, सिर्फ उतनी देर के लिए सेलिंग को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि सेलिंग के मौके अब आपको दो जगह से मिलेंगे। कहाँ से? या तो आप इसको नीचे ब्रेक कर जाएं किसी भी बहाने, किसी भी वजह से, तो आपको सेलिंग का मौका मिलेगा। दूसरा मौका कहाँ से आ सकता है? दूसरा मौका कि ये जो हम शार्प फॉल नीचे की तरफ किए हैं, यहाँ से मार्केट जहाँ कहीं भी उठने की कोशिश करता है, जैसे कि ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट एक बहुत ही अच्छे, ये भी एक सपोर्ट है जो कि आगे जाके एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा और, जैसे कि हम लोगों ने एनालिसिस में भी बात की थी कि अगर हमें एक क्या देखने को मिल सकता है, एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। एक काम करता हूँ, चार्ट को मैं जल्दी से छोटा करता हूँ 30 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। अब इस 30 मिनट को चार्ट को देखें तो हम लोग ने बात किया था कि भाई हमें तकरीबन कुछ, अगर इस जो हमारे ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पीछे की तरफ, मान लीजिए ये लगा है, ठीक है। तो यहाँ तक के आसपास हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने का मिल सकता है। मैंने पहले भी बता रखा है कि गिफ्ट निफ्टी कभी कभार ऐसा करता है कि वो वैल्यू कुछ और दिखाता है और हम ओपनिंग कहीं और करते हैं। लेकिन अब जो क्यूज हमें मिल रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें और बात करें, भाई प्री ओपनिंग एनालिसिस का मतलब ही यही होता है। तो अगर हम 150 पॉइंट मान के चलें, ठीक है, तो 150 पॉइंट तकरीबन कितना हो रहा है, बस यहाँ तक हो रहा है 150 160 पॉइंट, सिर्फ इतना। मतलब कि यही जिसकी अभी हम लोग बात करते हैं कि ये जो पूरा जोन हमारे लिए एक रेजिस्टेंस, ये जो ग्रे वाले का जो लोअर पार्ट है, मैं इसे हटा देता हूँ 1 मिनट। ये जो ग्रे वाले जोन का जो लोअर पार्ट है, यही हमारे लिए तकरीबन 150 160 पॉइंट का लेवल है। तो अगर किसी प्रकार की हमें गैप अप ओपनिंग मिलती है तो इस केस में बेहतर ये होगा कि हम एक बार थोड़ा सा अपने आप को पुल बैक नीचे की तरफ करें, और उसके बाद अगर यहाँ कहीं पे हमें कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है जो कि हमको स्टॉप लॉस बहुत छोटा देता है। देखिए ऐसी कंडीशन में जब मार्केट एक टेंशन में है, एक वॉर का सिनेरियो है, और उसमें भी हमें एक गैप अप ओपनिंग मिल रही है, तो थोड़ा सा सतर्क होकर काम करने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट एक स्ट्रक्चर को शायद पैदा कर सकता है, एक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकता है कुछ इस तरीके के, और मे बी यहाँ से फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करे, ताकि अपने आप को दोबारा नीचे की तरफ अगर गिराना पड़े तो उसके पास एक एक्सक्यूज रहे, उसके पास क्या रहे, एक एक्सक्यूज रहे।
तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। अगर मार्केट यहीं से डायरेक्ट ऊपर की तरफ चलना चालू कर देता है, जैसे मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हुई और डायरेक्ट ऊपर की तरफ चालू हो जाता है, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिनेरियो में रहिएगा। ट्रेड बनेगा ठीक, नहीं बनेगा तो भी ठीक, उसको लेके परेशान बिल्कुल मत होइएगा। लेकिन जब अगर मार्केट अगर यहाँ से खुलता है और यहीं से ऊपर चलना चालू हो जाता है, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट जो होता है वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। दोस्तों ये वाला पॉइंट हम लोग से मिस हो गया था, इसको एक बार देख लेते हैं। निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है, ठीक है, वो 0.78 के आसपास है, यानी ऐसी जगह पे है कि माफ़ कीजिएगा, न्यूट्रल और ओवरसोल्ड के बीच में कहीं पे, ओवरसोल्ड और न्यूट्रल के बीच में कहीं काम कर रहा है। तो हो सकता है मार्केट इस चीज़ को थोड़ा सा न्यूट्रल की तरफ मतलब ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करे, और उसके बाद वहाँ से कोई सिनेरियो मार्केट डेवलप, मतलब थोड़ा सा वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है, थोड़ा वॉलेटाइल, ठीक है। तो कोई भी ट्रेड प्लान कीजिएगा उसमें स्टॉप लॉस का विशेष ख्याल रखिएगा, ठीक है। अगर ऊपर जाना है, अब सबसे पहले तो डिपेंड करेगा कि मार्केट की ओपनिंग किस तरीके की होती है, और उसी हिसाब से आपको अपने ट्रेड प्लान करने हैं। दोस्तों प्री ओपन एनालिसिस में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।